आज तुमने किचन को रौनक किस तरह बख्श दी? बस वैसे ही बैठे बैठे कुकिंग करने को दिल चाहा तो। खैर मुझे तुम ये बताओ खाना कैसा बना है? खाना तो वाकई में बहुत मजेदार है। तो फिर ये तय पाया मिस सारा आज में कि आप जो भी काम करती हैं परफेक्ट करती हैं। क्या हुआ आंटी, आप चुप क्यों हैं? नहीं, तुम लोगों की बातें एंजॉय कर रही हूँ। घर में सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है। खैरियत कैसी है? वो भी ठीक है। उसे लेकर आओ ना। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम कभी उसे लेकर ही नहीं आए। Why don't we have a dinner for them? तुम ये ट्राई करो ना। हाँ इस साइड से नहीं। ओके। क्यों इस साइड में क्या है? सॉस ज्यादा है। ओके। I think it's a bit too spicy for me. I'm going to go get something else. तुम लोग खाओ। So what do you call this dish? Huh? मामू आप फिक्र मत करें, मैं टाइम पे लंच कर लूँगी। बल्कि आज तो शायद मेहमानी घर पे लंच करें। सुबह जब वो जा रही थी कह रही थी कि आज जल्दी आ जाऊँगी। नहीं मामू, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही। जी ठीक है, खुदा हाफ़िज़। छोटी बीबी, कोई लड़की आपसे मिलने आई है। मुझसे? कौन? अफशीन नाम बता रही है अपना। अफशीन? अफशीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? ठीक हो? उफ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। मेरे सामने बैठी हुई हो। बस बस रहने दो, ये झूठी मोहब्बतें बाद में जताना। झूठी मोहब्बत? तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है क्या? तो और क्या, खामोशी से शादी कर ली और अपनी अकलौती सहेली को भी नहीं बताया। वो तो भला हो बतूल आंटी का जिन्होंने मुझे बता दिया, वरना तुम तो मज़े से इतनी बड़ी बात को छुपा कर बैठी हुई थी। और फिर कहती है मोहब्बत में शक मत करो। इस तरह की शादियाँ खामोशी से ही होती हैं अफशीन। क्या हुआ खैरियत, तुम ऐसा क्यों कह रही हो?
क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? जब मैंने तुम्हारी शादी के मुतालिक सुना था मैं तो बहुत खुश हुई थी। मेरे लिए खुश मत हो। ये ज़बरदस्ती की शादी, ये खैरात में मिला हुआ शौहर, ये घर, इनमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे खुशी मनाई जाए। क्या तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है? लेकिन तुम्हारी अम्मी तो तुम्हारी मर्जी के बगैर। हाँ, मेरी अम्मी ने मुझे पूरी ज़िंदगी खुददारी के दर्स दिए और जाते जाते मेरे लिए इस जिल्लत वाली ज़िंदगी का इंतखाब कर गई। क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ सही नहीं है? हस्बैंड, मैं जिस शख्स के काबिल नहीं, लायक नहीं, जो हर एतबार से मुझसे बेहतर हो, मुझे उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल कर दिया गया। अफशीन, मैंने कभी भी अपनी हैसियत से ऊंचे ख्वाब नहीं देखे, फिर मेरे हिस्से में ये जिल्लत क्यों? ये सब तुम्हारे शौहर ने तुमसे कहा है? खामोशी की भी एक जुबान होती है ना। मैं दिन और रात, सुबह और शाम इस एहसास के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ कि यहाँ किसी को भी मेरी जरूरत नहीं। जब भी मैं अशर के सामने होती हूँ तो ये सोच के शर्म और जिल्लत के साथ अपना सर झुका लेती हूँ कि उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी नहीं की, बल्कि मामू के दबाव में आके की। अरे नहीं, तुम खामखा सेंसिटिव हो रही हो। ये तुम्हारा ख्याल भी तो हो सकता है। ये मेरा ख्याल नहीं है, मैंने देखा है ना, उसकी आंखों में मैं अपने लिए बेजारी देखती हूँ, नफरत देखती हूँ। उसकी बीवी नहीं, सिर्फ एक मजबूरी। सारा, क्या बात है? आज ऑफिस क्यों नहीं गई? अब क्या हो गया है? क्यों मूड ऑफ है? आपके जो दिल में आता है आप कह देती हैं ना। आप जानती हैं कि अशर खिरत के जिक्र पे कितना चिढ़ता है, फिर भी आपने कल रात डाइनिंग टेबल पे जानबूझकर उसका जिक्र निकाला। फिर उसके बाद उल्टी सीधी बातें करके डिनर छोड़कर आ गई। आप जानती हैं अशर आपके जाने के बाद मुझसे क्या कह रहा था? कि शायद मेरा और तुम्हारा मिलना जरीना आंटी को पसंद नहीं। आखिर आप चाहती क्या हैं? मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ सारा। You're all I have. तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मैं तुम्हें गलत रास्तों में चलते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हें गलत राह पे चलने से रोकना चाहती हूँ। मामा, अगर आप वाकई मेरा भला चाहती हैं ना, तो जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। प्लीज मेरे रास्ते में मत आए। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। आंटी तुम्हारी माँ थी ना, बहुत मोहब्बत करने वाली माँ। उन्होंने जो फैसला किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा। तुम्हें अपने और अशर के रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आने वाले वक्तों में सब ठीक हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही जाएगी। बस पॉजिटिव रहो। एंड यू नो व्हाट, तुम में कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि अशर बहुत लकी है जिसे तुम जैसी बीवी मिली। तुम मेरी दोस्त हो ना, इसलिए तुम्हें दुनिया की सारी खूबियाँ मुझ में नजर आती। अब ऐसा भी नहीं है। खैर, मैं कराची में 2 से 3 दिन तक हूँ। अगर मिलने ना आ सकी ना तो फ़ोन ज़रूर करूँगी। प्लीज़ करना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। तुम भी बहुत बहुत ख्याल रखना, राइट? खिरत बेटा, ये जो किताब है ना, ये इंसान की सबसे अच्छी और पक्की दोस्त होती है। एक बार अगर किताब से दोस्ती हो जाए तो इंसान कभी भी तना नहीं रहता। मैं तुम्हें इसमें से एक बहुत अच्छी चीज पढ़कर सुनाऊं?
जी मामू, आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है ना? हाँ बेटा, और ये शौक अशर ने मुझसे इनहेरिट किया है। तुम अशर के साथ मिलकर पढ़ा करो ना किताबें। मामू, आप मुझे कुछ पढ़ के सुनाने वाले थे इस किताब में से। हाँ हाँ। खैरत, ऐसा करते हैं कि तुम 2 कप कॉफी बना के लाओ, हम दोनों कॉफी पिएंगे गरम गरम, और फिर मैं तुम्हें जबरदस्त एक चीज सुनाऊंगा इस किताब में से। ओके? ठीक है। खैरत जी। अशर क्या घर देर से आता है? जी। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो है, परेशान लग रहे हैं। खैरियत? पता नहीं फरीदा, मुझे आजकल सिर्फ एक ही एहसास रहता है कि मैंने अशर और खैरत की शादी कराकर बहुत बड़ी गलती की। आप क्या इसलिए परेशान है कि अशर रोज देर से घर आने लगा है? तो क्या हुआ? मसरूफ होगा, काम होगा उसे। वैसे भी तो आप खैरत का कितना ख्याल रखते हैं। अगर ईमानदारी से मैं इन सब चीजों का तज्जिया करूं ना, तो अशर का रवैया बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने ये फैसला थोपा था उस पर। वो तो शादी के लिए रजामंद नहीं था, मैंने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई है। अब वो घर से भाग रहा है। ना मुझे खैरत खुश नजर आती है, ना अशर। और इन दोनों में फ्रैंकली मैंने कभी बातचीत करते ही नहीं देखा। ना कहीं आते हैं, ना कहीं जाते हैं। एक अजीब एबनॉर्मल सी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच बताऊं, कभी कभी मुझे अशर की आंखें इल्जाम देती हुई लगती है। वो नाराज नाराज सा लगता है। अब तो शर्मिंदगी सी होती है उसके सामने मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं आप बसीरत? आप ही का बेटा है, आप ही की तरह रिश्ते निभाना जानता है, और वो ये रिश्ता भी निभाएगा। बात फकत रिश्ता निभाने की नहीं है फरीदा। अशर मेरा बेटा है, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो मसलहत के तहत ये रिश्ता निभाए। मैं चाहता हूं कि वो खुशी खुशी इस रिश्ते को अपनाए। खुदा गवाह है, अशर की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। जब मैंने ये रिश्ता किया तो मैं ये सोचता था कि अशर को खैरत पसंद आ जाएगी, लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो रहा है। शादी को वक्त ही कितना हुआ है? थोड़ा हौसला कीजिए, वक्त दें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला अच्छा ही करेगा। अच्छा, तो मम्मी की बातों का बुरा नहीं मानना। मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बोल जाती हैं। शायद जरीना आंटी ठीक कह रही, शायद तुम्हारा और मेरा मिलना मुनासिब नहीं। जो पहले गलत नहीं था वो अब गलत कैसे हो सकता है? Sarah, I know what you're saying and I know where you're coming from. लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ और शायद इसी वजह से वो ये सब कुछ कह रही है। अशर, तुम्हें कहीं इस चीज की गिल्ट तो नहीं होती कि तुम खैरत को टाइम नहीं दे पाते?
तुम उसके साथ वक्त गुजारो, खैरत के और अपने रिश्ते को निभाओ। पर प्लीज फॉर गॉड्स सेक अपनी शादी और हमारी दोस्ती को अलग अलग रहने दो। हमारी दोस्ती तुम्हारी शादी से बहुत पहले की है। दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें खोने का तस्वर भी नहीं कर सकती मैं। क्या सोच रहे हो? कहाँ घूम गए? कुछ नहीं, खैरत के बारे में सोच रहा था। कभी कभी मुझे लगता है जैसे ज्यादती सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई, नहीं जबरदस्ती शादी भी तो मेरी नहीं हुई ना सिर्फ। ओह कम ऑन अशर, खैरत के साथ तो गुड लक ही हुआ है, और क्या हुआ है उसके साथ? She couldn't have even dreamed of a husband like you, and you know it. अशर के साथ ज्यादती हुई है मामा। अम्मी ने मेरे साथ और आपने अपने बेटे के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हर इंसान की कोई पसंद, नापसंद, ख्वाहिश, कोई मर्जी होती है। कहीं से किसी लड़की को उठाकर किसी के सर पे मुसल्लत कर दिया जाए और बोला जाए लो ये तुम्हारी बीवी है। ये कहाँ का इंसाफ है मामू? बेटा मैं अशर की नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं। मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं मामा। मैं इस रिश्ते से खुश कैसे हो सकती हूँ? अम्मी ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और आपने उनकी बात मान के अच्छा नहीं किया। क्या मैं आपकी भांजी बनकर इस घर में नहीं रह सकती थी? क्या मुझे आपकी बहू बनना जरूरी था? आप एक मामू की हैसियत से भी तो मेरी सरपरस्ती कर सकते थे। फिर ये जबरदस्ती का रिश्ता क्यों? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मामू कि मुझे किसी की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर दिया गया है, किसी के सर पे मुसल्लत कर दिया गया है। मैं बिन बुलाए कभी किसी के घर नहीं गई और आज किसी की जिंदगी में घुस गई। मुझे बहुत इंसल्ट फील होती है मामू। अशर आपकी वजह से, आपकी खातिर इस जबरदस्ती के रिश्ते को खुश उसलूबी से निभा रहा है, मगर मैं, मेरा फख्र, मेरी ईगो टूट चुकी है ये सोचकर कि मेरी यहां किसी को भी जरूरत नहीं। मुझे अपने लिए कोई अमीर और कबीर शौहर नहीं चाहिए था मामू, सिर्फ इज्जत चाहिए थी। मैं बिन बुलाए कभी किसी के घर नहीं गई और आज किसी की जिंदगी में घुस गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी? मामू के साथ थी। मैं आपके लिए खाना लगवा दूं? नहीं, मैं खा के आया।
अशर आपकी वजह से, आपकी खातिर इस जबरदस्ती के रिश्ते को खुश उसलूबी से निभा रहा हूं। मगर मेरा फख्र, मेरी ईगो टूट चुकी है। मेरी यहां किसी को भी जरूरत नहीं। कहाँ से हो रही? मामू को चाय देने गई थी। अच्छा, नूर अफसर से कहना मेरा नाश्ता यहीं पिला दो। जी। और तुम भी अपना नाश्ता यहीं पे मंगवा लेना, हम इकट्ठे करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ। तो क्या आधी रात को शौकिया हो रही थी? मेरी को बात बुरी लगी? मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है। वो मेरे ख्वाब में आई थी आज रात। पप्पू की याद से रोना है तो आप कमरे से उठ के आ गए। आपकी नींद खराब हुई है। मेरी नींद खराब होती है नहीं। आपको रोना हो या हंसना, सोना हो या जागना, लेकिन प्लीज आइंदा आधी रात को कमरे से ना उठ के आइएगा। चलें? चलें? तो मामू वाकई में अम्मी इतनी शरारती थी? अरे शरारती तो बेटा कोई लफ्ज ही नहीं है भाई। आपा ने तो पूरे मोहल्ले का नाक में दम करके रखा हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अम्मी की बातों से ऐसा लगता है कि वो हमेशा से संजीदा सोबर किस्म की थी। वालेकुम सलाम। आओ शराब। बस हम नाश्ता शुरू करने वाले थे। वो तुम्हारी अम्मी नूर अफजा के साथ मिलकर पता नहीं कोई नई डिश इजाद कर रही है। पता चलेगा क्या खाना है नाश्ते में। मामू आपके लिए चाय बना। प्लीज। एक दिन क्या हुआ कि आपा ने पूरे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया।
है जाने की तैयारी हो रही है। हाँ यार, मैं भी यही कहने आई थी कि खबरदार जो देर तक ऑफिस में रुके। एक काम करते हैं, आज हम दोनों साथ में बाहर चलते हैं। पहले ड्राइव पे जाएंगे, गपशप करेंगे, कैचअप करेंगे, फिर उसके बाद अच्छी सी जगह पे डिनर। कहो कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ यार, लेकिन मैं तो घर जा रहा हूँ। तो दरअसल मैंने मम्मी डैडी के साथ इतने दिनों से टाइम नहीं स्पेंड किया ना, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। फिर से अगर यही रीजन है तो मैं इंसिस्ट नहीं करूंगी साथ चलने का। चलो नीचे तक तो करते हैं। जमाल, उसका फिर से अपना कोई इशू बनाता। आज जल्दी आ गया तो पूछने वाला कोई नहीं है। जमाल जी अशर भाई, कहाँ हो यार? खरीद कहाँ है? वो साहब के साथ पार्क गई हैं वॉक करने। वॉक करने? जी, वो रोज शाम को जाती हैं। ठीक है, तुम जाओ। हाँ खिरत बेटा, आइसक्रीम कैसी लगी? बहुत अच्छी। कल दूसरा फ्लेवर, राइट? ओके डन। ओहो भाई, बहुत बड़े बड़े और मसरूफ लोग आज दफ्तर से जल्दी वापस आ गए, और आज सुबह तो हमारे साथ नाश्ता करने की भी इज्जत बख्शी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो बेटा? हम दोनों को अच्छी सी चाय तो पिलाओ। अशर, तुमने खिरत के हाथ की चाय पी है? बहुत अच्छी चाय बनाती है। पिलाता? जाओ। थैंक यू। बड़ी प्रेजेंटेशन भी आज। ये तो मुझे मालूम है, पर थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वाह, वेरी मॉडेस्ट ऑफ यू। पता होना भी चाहिए। शाम का क्या प्रोग्राम है? वो एक पार्टी पे जाना है। मेरा दोस्त है ना यार, उसने डिनर किया हुआ। पार्टी? किस खुशी में? वैसे ही, क्यों? क्या ज्यादा मूड हो रहा है? खिरत कैसी है? कुछ बोलना बात करना सीखा? हाँ ठीक है। अच्छा एक काम करो, you just have a look at this tonight and we'll discuss in the morning, huh? Okay. मुझे देर हो रही। Bye. Harry, this is getting out of hand. All right, yeah. Thanks, Barrett. See you later, Sid. No, have a good one, mate. Yeah, see ya. You're not part of the club. You actually said that. This complicates things a little. We don't know who they are or how many they are. And how he got so many friends. I have no idea. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मेरा दोस्त है यार, उसने आज अपने घर एक दावत की हुई है, तो 8 बजे तक तैयार हो जाना। मुझे भी जाना होगा। हाँ, क्यों? कोई इतराज? नहीं। फिर तैयार हो जाना 8 बजे तक, देर ना हो जाए। हाँ? आपके लिए चाय ले आऊं? ठीक है। मैं लाती हूँ। Increased by 11% to $2.17 billion. Now, over the past couple of years.
किरण, तुम तैयार होगी ना? मुझे 15 मिनट लगे। बहुत अच्छी लग रही है। सिर्फ एक चीज की कमी है। क्या है?